मैं बराबर कहता हूं कि रोटी को तावे पर छोड़ दीजिएगा तो जल जाएगी। सत्ता को पलटना चाहिए, सत्ता को नहीं पलटने से सत्ता निरंकुश हो जाता है, लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। आज नोटबंदी की भी हालत वही है। आज उन्हीं लोगों के पास नोट है जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट राजनेता हैं, उनके यहाँ बोरा का बोरा नोट मिलता है। सत्ता बहुत दिनों तक एक हाथ में रहने पर, एक पार्टी के साथ या एक आदमी के रहने पर वो निरंकुश हो जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अपराध बढ़ जाता है और सामान्य लोग पीछे जाते हैं। सामान्य लोग की भलाई है सत्ता के पलटने में, सत्ता को बदलने में। समय की पुकार है और ये मुद्दा पर ये देश का परिवर्तन होता है। उस समय भी मुद्दा का परिवर्तन हुआ था, आज भी मुद्दा वही मौजूद है, महंगाई, भ्रष्टाचार। इससे बड़े से बड़े परिवार, छोटे से छोटे परिवार के चूल्हा को टच कर रहा है और यह बड़ा भारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार और महंगाई। यही दो मुद्दा मोदी को लेगा, विपक्षी एकता को बल मिलेगा और जनता साथ देगी और आगे वाला समय बताएगा कि मोदी कहाँ है, विपक्षी कहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मेरे सामने हैं जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवा की भावना है और समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कुछ राजनीतिक मुद्दे पर इनसे बात करते हैं। मोदी सरकार ने 8 सितंबर 2016 को नोटबंदी किया, सारे नोट को बदल दिया गया, नोट को बंद करके नए नोट का चलन हुआ। इसी क्रम में फिर 2000 का नोट बंद करने का रिजर्व बैंक के द्वारा आदेश दिया, जो 2000 का गुलाबी नोट 30 सितंबर के बाद चलन में नहीं आएगा। इसी मुद्दे को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह से जानते हैं। नोटबंदी मोदी सरकार में 16 के बाद फिर 23 में होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण? फ्रंट लाइन के संवाददाता को हम धन्यवाद देते हैं कि समाज के वर्तमान मौजूद सवाल पर बराबर ये इंटरव्यू लेते हैं और जनता को बताते हैं कि उसका गुण और दोष के बारे में। आज भी वो आए हैं जो फिर से 2000 की नोट को मोदी बंद करने की घोषणा कर चुके हैं। मित्रों, मैंने पहले जो हुआ नोटबंदी अफरा तफरी में हुआ और उस समय बहुत नुकसान देश को उठाना पड़ा, लेकिन अभी मेरी समझदारी है कि अभी जो नोटबंदी कर रहे हैं, चाहे रिजर्व बैंक के कानून के अंतर्गत हो या जिस कारण से हो, मेरी समझदारी, हम किसान परिवार से आते हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो किसान परिवार से हैं। किसान परिवार के पास कहाँ नोट है? नोट रखने की परंपरा ख़त्म हो गई। मोदी ने सतर्क कर दिया उस बार कि पैसा नहीं रखिए और सामान्य लोगों के पास पैसा कहाँ। जो महंगाई मोदी ने दे दिया, अब चूल्हा चलाना मुश्किल है, गैस जलाना मुश्किल है, सब्जी खाना मुश्किल है और मोदी को लेगा विपक्षी एकता और महंगाई और भ्रष्टाचार। महंगाई, भ्रष्टाचार, विपक्षी एकता जो हो रही है, ये मोदी को लेगा। न नोटबंदी लेगा, न कुछ लेगा, इसको महंगाई लेगा और भ्रष्टाचार लेगा। ये समय की पुकार है कि हम सब एक हों। मैं बराबर कहता हूँ कि रोटी को तावे पर छोड़ दीजिएगा तो जल जाएगी। सत्ता को पलटना चाहिए, सत्ता को नहीं पलटने से सत्ता निरंकुश हो जाता है, लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। आज नोटबंदी की भी हालत वही है। आज उन्हीं लोगों के पास नोट है जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट राजनेता हैं, उनके यहाँ बोरा का बोरा नोट मिलता है। किसान भीख मांगता है इस देश का और नेता के पास बोरा के बोरा, और सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी जो उनके यहाँ बोरा का बोरा, पूरे मशीन लगाता है, भर भर दिन नहीं गिनती होती है। इससे सामान्य लोगों में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है मेरी समझदारी से। नोटबंदी जो 16 में हुआ और होने के लिए जा रहा, क्या नोटबंदी से आम लोगों को, सरकार को, देश को फ़ायदा हुआ? तो समाज को फ़ायदा कुछ नहीं होना है। ये रिजर्व बैंक का अपना कानून है, समय समय पर रिजर्व बैंक अपना इस तरह के काम को करता है। मोदी का चूँकि नेतृत्व है,
इसलिए हम मोदी जी को कहते हैं। लेकिन रिज़र्व बैंक का अपना कानून है, रिज़र्व बैंक अपना सिक्का का बदलना नहीं बदलना, 10 का नोट चलाना, 100 का चलाना, वो समय समय पर अपने कानून को, रिज़र्व बैंक का कानून अपना अलग है जिसके तहत करता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में 2000 का नोट बंद करने का जो उससे क्या क्षति होगी सामान्य लोगों को, हमको लगता है इससे सामान्य लोगों को कोई क्षति नहीं। क्या आपको लगता है इस नोटबंदी को आप क्या मानते हैं, सही है या? नोटबंदी के बारे में मैंने पहले कहा कि सही और नहीं सही का कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि ये रिजर्व बैंक के कानून के अंतर्गत रिजर्व बैंक समझता है या अर्थशास्त्री समझते होंगे, उसके विस्तार में हम जाना नहीं चाहते। लेकिन सामान्य लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला है। कल कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। कांग्रेस के अलावा विपक्षी दल के कई नेता, सीएम वहां पहुंचे और 24 की तैयारी शुरू कर दी। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ और मैंने कहा कि रोटी को पलटना चाहिए तो रोटी जल जाएगी, तावे पर रख दीजिएगा। ठीक सत्ता का भी वही हालत। सत्ता बहुत दिनों तक एक हाथ में रहने पर, एक पार्टी के साथ या एक आदमी के रहने पर वो निरंकुश हो जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अपराध बढ़ जाता है और सामान्य लोग पीछे जाते हैं। सामान्य लोग की भलाई है सत्ता के पलटने में, सत्ता को बदलने में। हम उसके पक्षधर हैं और नीतीश कुमार की अगुवाई में आज कल कर्नाटक में तेजस्वी और नीतीश कुमार गए, हमारे मुख्यमंत्री हैं और दूरदर्शी भी हैं और तमाम विपक्षी पार्टी के साथ मिल बैठ के एकता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छा प्रयास है और निरंकुशता ख़त्म करने का ही कारण है। निरंकुशता ख़त्म होगी तो सत्ता में कुछ न कुछ भागीदारी जो दे रहे हैं और सामान्य लोगों को उसका लाभ होगा। इस सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, देश की पुकार है। नीतीश कुमार जो घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कई जगह गए, आश्वासन भी मिला। क्या इस मुहिम में विपक्ष एकता को एक करने के मुहिम में वो सफल आते नज़र आ रहे हैं आपको? तो ये बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि मैं 50 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और देखते आया हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जब तक हम अपनी बात को त्यागेंगे नहीं, अपने अहंकार को त्यागेंगे नहीं, चाहे वो ममता हो, चाहे हम हो, चाहे नीतीश हो, चाहे शरद हो, चाहे हेगड़े हो, ये सभी लोगों को अपना अपना इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा। यह बड़ा कठिन काम है और सत्ता में जो पार्टी रहती है वो पैसे के बल पर इस एकता को तोड़ना चाहेगा और पैसा की भूख सब पार्टी को है। इसलिए कौन कौन पार्टी इसमें आएगा, कौन नहीं आएगा, कि ये देश की मांग है, पुकार है कि विपक्षी एकता को बल देना चाहिए और आम लोगों को सहयोग करना चाहिए विपक्षी एकता के लिए, ताकि सत्ता परिवर्तन हो, आम लोग सुख चैन से रह सकें। कांग्रेस पार्टी ने जीत की शुरुआत कर्नाटक से कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई। इस जीत को आप किस रूप में देखते हैं? ऐसे आप विपक्ष के नेता हैं, जदयू के नेता हैं। हमारे साथ बेगूसराय फ्रंट लाइन के प्रतिनिधि हैं, वो आए थे। मैंने कर्नाटक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया काउंटिंग के पहले ये आए थे हमसे अपना लेने के लिए कि जो एग्जिट पोल है वो क्या है। हमने बताया था इनको कि एग्जिट काउंटिंग के पहले कि बहुमत में सरकार, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। लोग वहाँ तंग हैं। हम जो मुद्दा उठाए हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई, ये दोनों मुद्दा वहाँ पर था और उस मुद्दा के चलते वहाँ प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिली। और आज आने वाले समय में कांग्रेस अगर 5 जो वहाँ पर वादा किया उसको पूरा करेगा, यह देश को एक नई मिसाल होगा। और हम समझते हैं कि देश को, नागरिकों को सतर्क होना चाहिए और इस तरह के मुद्दों को साथ देना चाहिए। आपने कहा जो रोटी को तवा पर पलटते रहना चाहिए, तो क्या लगता है जो अब बदलाव होना चाहिए? लोग बदलाव चाह रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार से लोग जूझ रहे हैं। मैंने हमेशा इसका हम पक्षधर रहे हैं और आज भी मैं हूँ कि ये सत्ता को पलटना चाहिए। चाहे मोदी जी का भी हो गया, 14 से हो गया, 23, 9 साल हो गया। अब 9 साल के बाद उनको भी विपक्ष में जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। और विपक्षी एकता भारत की पुकार है, देश की आवाम जो 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों की पुकार है, विपक्षी एकता हो ताकि कुछ सुख चैन का सांस ले सके।
सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता बदलना चाहिए, तो इसका विकल्प क्या है? क्या विकल्प का आधार क्या बनेगा? विकल्प का आधार मैंने कहा कि विकल्प का कोई जानता था कि जयप्रकाश नारायण इतने बड़े देश के नेता हो जाएंगे? ये समय की पुकार है और ये मुद्दा पर ये देश का परिवर्तन होता है। उस समय भी मुद्दा का परिवर्तन हुआ था, आज भी मुद्दा वही मौजूद है, महंगाई, भ्रष्टाचार। इससे बड़े से बड़े परिवार, छोटे से छोटे परिवार के चूल्हा को टच कर रहा है और यह बड़ा भारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार और महंगाई। यही दो मुद्दा मोदी को लेगा, विपक्षी एकता को बल मिलेगा और जनता साथ देगी और आगे वाला समय बताएगा कि मोदी कहाँ है, विपक्षी कहाँ है। आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री को देखा, आप जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, आपकी नज़र में देश के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन हुए? अभी बहुत कठिन है कहना, मैं किसी स्वार्थ बस नहीं कह रहा हूँ। कोई आदमी, मैंने पहले ही बेगूसराय फ्रंटलाइन कहा कि हर विपक्ष के नेता में वो सारा गुण है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक, चाहे शरद पवार हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे ममता हो। कोई क्वालिफिकेशन इसकी थोड़ी ज़रूरत है। ये तो काम करने की जो ललक है, समाज के प्रति जागरूकता है, वही एलिमेंट प्रधानमंत्री के बनने लायक मुख्यमंत्री होता है। किसी व्यक्ति विशेष में कोई ऐसा गुण नहीं होता है। और कभी भी देश की पुकार के मुताबिक चंद्रशेखर हो गए, 39-40 आदमी का मात्र समर्थन था, अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में। सोना उसमें गिरवी रखा जाता था, देश में उन्होंने बचाया। इसलिए यह कह के हम नहीं कह सकते हैं कौन अच्छा है कौन खराब है। सभी लोग में वो गुण मौजूद है जो प्रधानमंत्री का एक गुण होना चाहिए, काम करने का जो होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने का चाहिए। हमारे सारे विपक्ष नेताओं के साथ है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत की शुरुआत की है। अभी 4 राज्यों में चुनाव होना है और 24 में लोकसभा का चुनाव होगा। क्या कर्नाटक परिणाम का असर और 4 राज्यों पर पड़ेगा और अगले 2024 के चुनाव में भी पड़ेगा इसका असर? कर्नाटक के चुनाव का असर तो आप देख रहे हैं, विपक्षी एकता को बल मिल रहा है। सभी लोग, समान विचारधारा के लोग वहाँ कर्नाटक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए। ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है, एक प्रकाश नज़र आ रहा है देश के सामने। और हम समझते हैं कि सभी लोगों को सुबुद्धि हो और हमने पहले कहा सत्ता पलटनी चाहिए, निरंकुशता घटेगी, सामान्य लोगों को इससे लाभ मिलेगा। बात कर रहे थे जदयू के सीनियर लीडर चित्तरंजन प्रसाद सिंह जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से राजनीति के विभिन्न मुद्दों पर बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में।